नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद MR। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है बेसिकली पार्ट 5 को कवर करेंगे, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला टॉपिक जो कि लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपका जो है हो रखा है। कौन सा टॉपिक आज करेंगे हम लोग, याद करिए। लास्ट क्लास में जो फर्स्ट वाला उसमें ये करवा दिया था, गर्भाशय सुधार के लिए क्यों बात है वो भी करवा दिया, कौन से सुधार चाहते थे वो भी करवा दिया, विघटन के क्या कारण थे ये भी बता दिया मैंने। दो तरीके से बताया था आपको मैंने, याद है। एक तो बताया था कि तत्कालिक जो कारण है वो कौन से थे, और जो आपके नॉर्मल जो 6 कारण बनते हैं वो कौन से थे। तो तत्कालिक वाले में 2 कारण बता दिए थे मैंने आपको, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में मैंने बताया था ना आपको कि 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो पूछते हैं कि सोवियत संघ का जो तत्कालिक कारण है वो बताओ कौन से थे, वो हालांकि आपका मात्र 2 नंबर में पूछते हैं। और एक तो लॉन्ग आंसर वाला जाता है वो पूछते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जिसमें पूछा जाएगा कि सोवियत संघ के विघटन के पीछे क्या कारण थे उनको उनके बारे में बताओ। तो टोटल 6 पॉइंट आपको मैंने ऑलरेडी बताए हैं और वो सारे के सारे आपके आंसर की के अंदर आई हुई थी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के जो परिणाम हुए, मतलब जो सोवियत संघ है, मतलब क्या कि जब कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार कहने का मतलब क्या है, जब आपका शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध के अंदर क्या हुआ था, 2 महाशक्तियां थी जो आपस में लड़ रही थी। कौन कौन, एक था आपका यूएसए और एक था आपका यूएसएसआर। अब यूएसए और यूएसएसआर जो आपस में लड़ रहे थे, तो इनमें से क्या होता है कि यूएसए तो उस जगह पर अपना बरकरार रहा ही रहा, लेकिन यूएसएसआर में कुछ आंतरिक रूप से कुछ गड़बड़ियां आ जाती, कुछ कमियां आ जाती हैं, जिनकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। विघटन कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो 15 गणराज्य थे वो आपस में टूट जाते हैं, अब इधर उधर बिखर जाते हैं। और जैसे ये लोग बिखर जाएंगे तो इनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, और जैसे इनकी पावर कम हो जाएगी दैट मीन्स कि जब यूएसए है वो अब पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जब जब टक्कर में कोई बचा ही नहीं तो ऑब्वियसली कौन पावरफुल बचा, फिर अब यूएसए ही बचा रहा। बेचारा यूएसए तो कुछ कर भी नहीं रहा था, उतना जैसा था वो पहले वो वैसा का वैसा ही रहा। अब यूएसएसआर गिर गया तो इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली पावरफुल माना जाने लगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो रहना है वो यही देखने वाले हैं हम, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। परिणाम का मतलब समझते हो ना, जब कोई एक एक्शन हो जाता है तो उस एक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है जी। मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ा पूरे वर्ल्ड लेवल पे, बता रहा हूँ मैं, वर्ल्ड लेवल पर क्या प्रभाव पड़ा उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और परिणाम को ही इसका एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, उसका नाम है परिणतियां। अगर आपके एग्जाम के अंदर पूछ ले जाए कि सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या परिणतियां हुई, तो ट्रस्ट में इसका मतलब यही है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा और याद कीजिए, सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। जरा बताइए कि सोवियत संघ का जो है ना यूएसएसआर, उसकी फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। शीत युद्ध जो है कब से कब तक चला ये बताइए। फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था वो कब से कब तक चला, सेकंड वाला कब से कब तक चला। जो नाटो है, नाटो संगठन, उसकी फुल फॉर्म बताइए क्या है। नाटो संगठन का बनाने का जो मेन पर्पस था वो क्या है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बर्लिन की जो दीवार थी, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कब खड़ी की गई थी और कब गिराई गई थी ये बताइएगा। मतलब डेट, मंथ और ईयर, तीनों चीज़ बतानी है। और कितने किलोमीटर लंबी दीवार थी ये भी बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। और हमने लीडर्स के बारे में बात कर ली थी इसके बारे में, है ना, जहाँ पर ये मिखाइल गोर्बाचेव हैं, ये भाई साहब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद हमने जो है गोर्बाचेव, जो मिखाइल गोर्बाचेव है, जो कि ये पर्सनालिटी थे, ये कौन कौन सी 2 नीतियाँ यानी कि जो पॉलिसीज़ हैं वो लेकर के आए थे, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक था आपका ग्लासनोस्ट, एक था आपका पेरेस्ट्रोइका। इन दोनों ही शब्दों को हिंदी वाले हिंदी में लिख करके ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि ये वर्ड गलत नहीं होने चाहिए। अगर ये वर्ड गलत हो गए डैट मीन्स कि आपको अच्छे से नहीं पता इसके बारे में। ग्लासनोस्ट का जो लिटरल मीनिंग होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्रचना। अब इस पुनर्रचना को लाने के बाद से क्या क्या हुआ, खुलापन को लाने से क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है ऑलरेडी अपने वीडियो नंबर 3 के अंदर। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है ना, तो मैं यहाँ पे ना, मतलब जैसे आई कॉन्टैक्ट होता है ना, जैसे ये रहा, यहीं पर आपको जो है ना एक लिंक बार बार वो होगा, पॉपअप होगा, ठीक है। तो 2-3 आपकी पूरी वीडियो के दौरान लिंक पॉपअप होंगे, जहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके लिंक पूरा होगा। और प्लेलिस्ट का जो है ना लास्ट में हमेशा पॉपअप करवाता हूँ मैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स भी आप, आई होप आप लोगों को पता होगा कि हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स जो है राजन सर के द्वारा कवर किया जा रहा है, और काफ़ी अच्छी फैकल्टी हैं वो, लगभग 7 साल से वो जो है भी पढ़ा रहे हैं और उनको बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ट्रस्ट में इनसे पढ़िएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अब हम जरा देख लेते हैं यहाँ पर
कि जो गोर्बाचेव सुधारों के लिए क्यों बाध्य हुए वो मैंने आपको बता दिया। 4 नंबर पूछते हैं। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे वो बता दिया था। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो है ना, ये 25 दिसंबर 1991, इसको याद रखना भाई, ये बहुत बार पूछा गया है। और ये जो 12 राज्यों ने मिल करके क्या बनाया था, CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया था, ये उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और बाल्टिक गणराज्य तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। बाल्टिक गणराज्य बहुत बार पूछा गया, कौन कौन से थे, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तत्कालिक कारण क्या थे USSR के विघटन के, वो भी आपको बता दिया है। जरा बताइए तो USSR की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो बताइएगा, ठीक है। और इससे पिछले वाला जो वीडियो था यानी कि जो पार्ट 4 था, उस पार्ट 4 के अंदर हमने जो है डिस्कस किया था कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे। परिणाम का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्या परिणाम होते हैं क्या नहीं होते हैं। परिणाम का मतलब होता है कि आपने कोई काम किया, उस काम को करने के बाद अब क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, वो चीज़ को हम कहते हैं परिणाम या फिर परिणतियाँ, ठीक है। अब वैसे ही यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो जंग चल रही थी, मतलब डायरेक्टली वायलेंस वाला लड़ाई नहीं हो रहा था, फिजिकल रूप से लड़ाई नहीं हो रहा था, शारीरिक रूप से लड़ाई नहीं हो रहा था, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होकर के लड़ रहे थे ये लोग। तो जो इनडायरेक्ट वे में ये लोग लड़ रहे थे, मतलब बातों से लड़ रहे हैं, ठीक है, अखबारों के अंदर आर्टिकल छाप छाप के लड़ रहे हैं कि हाँ तू ऐसा है तू वैसा है, ऐसे करके। तो ये जो लड़ रहे हैं, तो इसमें जो है ना यूएसएसआर का जो है ऑटोमेटिकली विघटन हो जाता है। विघटन इन द सेंस कि जो 15 गणराज्य थे ये आपस में टूट जाते हैं, और जैसे ये टूट जाएंगे तो यूएसए जहाँ पर था वो वहीं का वहीं बरकरार रहा, जिसकी वजह से ये अब अकेलौता पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर यानी कि महाशक्ति बन करके बना रहा। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि क्या सबसे पहला इसका परिणाम हुआ। सबसे पहला परिणाम तो उसका यही हुआ कि जो शीत युद्ध था, कब से कब तक चला था शीत युद्ध आपका, 1945 से लेकर के 1991 तक जो आपका शीत युद्ध चला, उसकी समाप्ति होगी। क्योंकि 1991 में ही, याद है ना, 25 दिसंबर 1991 के अंदर आपका जो यूएसएसआर है उसका विघटन हो जाता है। अब जैसे ही आपका विघटन होगा, तो विघटन होने का मतलब क्या है कि जो शीत युद्ध है, जो बहुत पहले से चला आ रहा, जो ठंडा युद्ध था, उसका अब समाप्त हो गया। सही है, पहला पॉइंट तो आपका यही बनता है। सेकंड है ये कि अमेरिका की जो सर्वोच्चता है, अमेरिका की जो सुप्रीमेसी, अमेरिका की जो दादागिरी है, वो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर तो नहीं रहा ना अब सामने। अगर रहता यूएसएसआर तब ना उसको टक्कर दे रहा होता यूएसएसआर, लेकिन अब यूएसएसआर गिर गया, हट गया है अब। तो अब क्या होगा, अब अमेरिका की सर्वोच्चता आई गई, ठीक है। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने ना, ये अगर आपको इनको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है अपने शब्दों के माध्यम से, तो मेरे नोट्स को जा करके आप इसी वीडियो के नीचे, इस वीडियो को तो नहीं, जो आपका लास्ट पार्ट होगा, चाहे वो मेरे ख्याल से पार्ट 5 होगा या 6 होगा, जो भी होगा, उस पार्ट के नीचे ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक दूंगा, और वहीं पर आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। मतलब ये क्लास नोट्स नहीं, वो एक रियल नोट्स होंगे, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं अपने बच्चों को अपने ट्यूशन में प्रोवाइड करवाता हूँ, वो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नए देशों का उदय। जब नए देशों की जो उदय की बात करी जा रही थी, ये वही चीज़ है जब आपके यूएसएसआर जो था, कितने गणराज्यों का समूह था, मतलब कितने इसमें राज्य थे, टोटल कितने थे, 15, है ना। इन्हीं 15 में से एक तो आपका हो गया रूस, ठीक है। तो रूस जो है आपका उत्तराधिकारी बन करके निकलता है किसका, यूएसएसआर का। बाकी के जो 14 है ना, ये लोग आपस में क्या करते हैं, एक अलग अलग नए राष्ट्र के रूप में आज़ाद होते हैं। किसके रूप में, नए राष्ट्र के रूप में ये लोग आज़ाद होते हैं। राष्ट्र मतलब देश होता है, ठीक है, मतलब नए देशों के रूप में ये लोग आज़ाद होते हैं। कहाँ पर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है जी। तो ये था उस टाइम पर। और एक और चीज़ इसका एक ये तो प्रभाव ये भी पड़ा, ठीक है। चौथा प्रभाव ये पड़ा सोवियत संघ के विघटन के बाद कि सोवियत संघ जो विचारधारा अपनाए हुए बैठी हुई थी, कौन सी विचारधारा थी उनकी, समाजवादी विचारधारा, जिसके अंदर क्या होता है कि निजी स्वामित्व का कोई भी स्पेस नहीं होता है। यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें, मतलब पिन से लेकर के कार तक, यानी छोटी से छोटी सी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ तक, सब कुछ किसके हाथ में होती है, वो सरकार के हाथ में होती है। आपको मैंने बताया था कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में होती है। तो ये वाली जो विचारधारा थी ना, इनको थोड़ा धक्का लगने लग गया। धक्का इन द सेंस कि होता है ना कि बुरा लगना, पूरे वर्ल्ड में जो है इनकी अब बुराई थू थू होने लग गई थी। कौन सी विचारधारा की, समाजवादी विचारधारा की। और आज भी प्रेजेंट टाइम में यानी 2024 में भी आप देख सकते हो कि किस हद तक जो है समाजवादी जो देश होते हैं उनको बुरा बोला जा रहा है या माना जाता है, ठीक है। जैसे चाइना को ले लो, चाइना तो खैर अभी अच्छा कर रहा है। अभी रूस को दे लो, ये नॉर्थ कोरिया को ले लो, नॉर्थ कोरिया को लेकर के इतनी बदनामी होती है, उसको देखा आपने, बोला जाता है कि वहाँ तो तानाशाही है, ये है वो है,
समाजवादी विचारधारा अपना के बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे करके। अब जो पांचवा प्रभाव आता है सोवियत संघ के विघटन के बाद, वो आता है कि हथियारों की जो होड़ हो रही थी वो खत्म हो जाती है। होड़ का मतलब क्या होता है? रेस, मतलब कि जो आर्म्स होते हैं, आर्म्स क्या बोलते हैं आर्म्स को? हथियार ही बोलते हैं आर्म्स को, ठीक है। तो जो हथियार यानी कि जो आर्म्स वाली रेस चल रही थी, हथियारों की जो रेस चल रही थी वो खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? क्योंकि भाई यूएसएसआर गिर गया ना। अब जब यूएसएसआर गिर गया तो यूएसए जो है हथियार बना के क्या करेगा, किसके लिए बनाएगा? क्योंकि जो लेवल पे ये दोनों हथियार बना रहे थे ना, उस लेवल पे पूरे वर्ल्ड में कोई और था ही नहीं जो कंपटीशन इनसे कर पाए या कम्पीट कर पाए इन लोगों से। तो जब दोनों आपस में कम्पीट कर रहे थे और एक जो है ऑटोमेटिकली गिर गया, अचानक से गिर गया, मतलब यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो यूएसए को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। अब वो तो अपना है अकेले, उसको क्या ही करने की ज़रूरत है ना। तो ये जो हथियारों की होड़ यानी हथियारों की जो रेस लगी हुई थी वो अब खत्म हो जाती है जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रूस जो है सोवियत संघ का एक उत्तराधिकारी निकल करके आता है। उत्तराधिकारी का मतलब होता है क्या? सक्सेसर। सक्सेसर किसे कहते हैं पता है? सक्सेसर मतलब कि जैसे मान लो आपके पापा हैं, पापा के बाद उनका आएगा बेटा, बेटा या बेटी जो भी ले लो, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा भाई। मतलब पापा के बाद उनका बेटा या बेटी आएगा, उनके बेटे बेटी के बाद उनका फिर उनका बेटा बेटी आएगा, समझ रहे हो? तो ये होता है क्या, मतलब पापा के बाद कोई और, फिर उसके बाद कोई और, ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। वैसे ही रशिया के यानी कि यूएसएसआर के बाद कौन आया? वो आया रशिया। और मैंने आपको बताया था कि रशिया जो है सबसे मेन लीडर था इन यूएसएसआर के जो 15 थे ना, 15 गणराज्य, उनमें से एक जो मेन लीडर था वो कौन था? ये रशिया। और यही जो है बाकी के 14 लोगों को कंट्रोल करके रखता था, मतलब बाकी के 14 जो राज्य हैं उनको कंट्रोल करके रखता था, जिसकी वजह से इसकी दादागिरी होती थी। और बहुत सारे जो गणराज्य वो इससे परेशान भी हो रहे थे, यार तुम्हारी हमेशा दादागिरी चलती रहती है, ठीक है जी। तो ये कुछ आपके परिणाम निकले या परिणतियाँ निकली जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, ठीक है। जाते जाते याद करिए कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे अपना ये शॉक थेरेपी। इसको देखना मत भूलना गाइस, क्योंकि शॉक थेरेपी को लेकर के ना बहुत 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 डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में, ठीक है। बट इसको मैं बड़े ही ईजी लैंग्वेज में बड़े ही आराम से सारी चीज़ें बताऊँगा और डिस्कस करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।